संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट में ये सामने आया है कि पैलेस्तीन में इजरायली बस्तियों के लगातार विस्तार के कारण 36,000 से अधिक फिलिस्तीनी अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। ये आंकड़ा केवल एक सांख्यिकीय संख्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे हजारों परिवारों की पीड़ा, असुरक्षा और अनिश्चित भविष्य छिपा हुआ है। वर्षों से चल रहे इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट ने पहले ही इस क्षेत्र को अस्थिर बना रखा है और अब इस तरह का बड़े पैमाने पर विस्थापन स्थिति को और अधिक जटिल बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इन बस्तियों के निर्माण के लिए फिलिस्तीनियों की निजी और सामुदायिक जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। कई मामलों में लोगों को बहुत कम समय में अपने घर खाली करने का आदेश दिया जाता है और विरोध करने पर उनके घरों को ध्वस्त कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में प्रभावित परिवारों के पास कोई स्थायी विकल्प नहीं बचता और वे अस्थायी शिविरों या रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। इजराइल का कहना है कि ये कदम उसकी सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उठाए जा रहे हैं। सरकार का तर्क है कि इन बस्तियों के माध्यम से वो अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है। हालांकि पैलेस्तीन और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस दावे को स्वीकार नहीं करते और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानते हैं। उनका कहना है कि इस तरह के कदम न केवल अवैध हैं, बल्कि इससे क्षेत्र में शांति स्थापित करने की संभावनाएं भी कमजोर होती हैं। विस्थापन का प्रभाव केवल घर खोने तक सीमित नहीं है, ये लोगों के पूरे जीवन को प्रभावित करता है। जिन परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं, वे अब बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास पर्याप्त भोजन, साफ पानी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं है। बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है क्योंकि स्कूल या तो दूर हो गए हैं या फिर वे अपने परिवार के साथ विस्थापन की स्थिति में हैं। मानसिक तनाव और असुरक्षा की भावना लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों ने इस स्थिति को अत्यंत चिंताजनक बताया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान दे। एम्नेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे मानवाधिकार संगठनों ने भी इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि ये स्थिति मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी कब्जे वाले क्षेत्र में स्थायी बस्तियों का निर्माण अवैध माना जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी अपने पिछले निर्णयों में इस प्रकार की गतिविधियों पर सवाल उठाए हैं। इसके बावजूद जमीन पर स्थिति में बहुत कम सुधार देखने को मिला है। ये दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए निर्णयों का प्रभाव कई बार सीमित रह जाता है, खासकर जब राजनीतिक और सुरक्षा हित जुड़े होते हैं। इस तरह के विस्थापन का असर केवल प्रभावित लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित करता है। इससे तनाव और हिंसा की संभावना बढ़ जाती है, जिससे शांति प्रक्रिया को नुकसान पहुंचता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस मुद्दे का समाधान जल्द नहीं निकाला गया तो ये संघर्ष और अधिक गहरा सकता है और इसके परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं। आज की स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे एक संतुलन बनाया जाए, जहां सुरक्षा चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाए और मानवाधिकारों का भी सम्मान हो। जब तक दोनों पक्ष आपसी संवाद और समझदारी से समाधान निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के संकट बार बार सामने आते रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन अंतिम समाधान तभी संभव है जब क्षेत्र के सभी पक्ष मिलकर शांति और स्थिरता की दिशा में ठोस कदम उठाएं। ये मुद्दा केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि जब तक न्याय, समानता और मानवाधिकारों का सम्मान नहीं किया जाएगा, तब तक स्थायी शांति संभव नहीं है। हजारों लोगों का विस्थापन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम एक ऐसे विश्व की ओर बढ़ रहे हैं जहां कमजोर और असहाय लोगों की आवाज को अनदेखा किया जाता है, या फिर हम मिलकर एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हर व्यक्ति को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर पैलेस्टीन की ओर खींचा है, जहां वर्षों से जारी इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट अब एक नए मानवीय संकट का रूप लेता जा रहा है। 36,000 से अधिक फिलिस्तीनियों का विस्थापन केवल एक तात्कालिक समस्या नहीं है, बल्कि ये एक लंबे समय से चली आ रही नीतियों और संघर्षों का परिणाम है, जिसने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। ये स्थिति उस समय और भी गंभीर हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, जो अपने घरों, जमीनों और आजीविका के साधनों से पूरी तरह वंचित हो चुके हैं। विस्थापन के बाद इन लोगों का जीवन अत्यंत कठिन हो जाता है। कई परिवार अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर हैं, जहां मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। साफ पानी, पर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छता जैसी जरूरी चीजें भी आसानी से उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और छोटे बच्चों तथा बुजुर्गों के लिए ये स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। कई रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि विस्थापित लोगों में मानसिक तनाव, डर और असुरक्षा की भावना तेजी से बढ़ रही है, जो उनके सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल रही है। वेस्ट बैंक के कई गांव और कस्बे इस संकट का केंद्र बन चुके हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को अक्सर अचानक नोटिस दिया जाता है कि उन्हें अपनी जमीन खाली करनी होगी। कुछ मामलों में बिना किसी पूर्व सूचना के ही घरों को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं न केवल लोगों को बेघर करती हैं, बल्कि उनके आत्मसम्मान और सुरक्षा की भावना को भी चोट पहुंचाती हैं। कई परिवार पीढ़ियों से एक ही स्थान पर रह रहे थे और अब उन्हें मजबूरी में सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा है।
इजराइल की नीतियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस जारी है। जहां एक ओर इजरायली सरकार इसे अपनी सुरक्षा का हिस्सा बताती है, वहीं दूसरी ओर पैलेस्तीन और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसे अन्यायपूर्ण और अवैध मानते हैं। उनका कहना है कि इस तरह के कदम शांति प्रक्रिया को कमजोर करते हैं और दोनों पक्षों के बीच अविश्वास को और बढ़ाते हैं। जब एक समुदाय को लगातार विस्थापन और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है तो उसके भीतर आक्रोश और निराशा की भावना पैदा होती है, जो भविष्य में और बड़े संघर्षों को जन्म दे सकती है। मानवाधिकार संगठनों जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने बार बार इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने अपनी रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तरह के विस्थापन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन है। इन संगठनों का यह भी कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को केवल बयान देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की है, लेकिन अब तक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। इसका एक कारण यह भी है कि इस संघर्ष में कई राजनीतिक और रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं, जिनके कारण समाधान निकालना आसान नहीं है। इसके बावजूद यह जरूरी है कि सभी पक्ष बातचीत के माध्यम से एक ऐसा रास्ता खोजें जिससे लोगों को शांति और स्थिरता मिल सके। इस पूरे संकट का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। जो बच्चे आज विस्थापन का सामना कर रहे हैं, वे असुरक्षा और संघर्ष के माहौल में बड़े हो रहे हैं। उनकी शिक्षा बाधित हो रही है और उनके सामने भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हैं। यदि स्थिति को जल्द नहीं सुधारा गया तो ये एक ऐसा चक्र बन सकता है जो आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगा। इसके अलावा इस तरह के बड़े पैमाने पर विस्थापन का आर्थिक प्रभाव भी होता है। जब लोग अपनी जमीन और कामकाज छोड़ने को मजबूर होते हैं तो उनकी आय के स्रोत खत्म हो जाते हैं। इससे गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है, जो पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। स्थानीय बाजारों पर भी इसका असर पड़ता है और विकास की गति धीमी हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि विश्व के प्रमुख देश और संगठन मिलकर इस मुद्दे पर दबाव बनाएं और समाधान की दिशा में काम करें तो स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए केवल कूटनीतिक प्रयास ही नहीं, बल्कि मानवीय सहायता और पुनर्वास की योजनाओं को भी मजबूत करना होगा। अंततः ये समझना जरूरी है कि किसी भी संघर्ष का स्थायी समाधान केवल बल प्रयोग से नहीं, बल्कि संवाद, समझ और सहयोग से ही संभव है। जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे की चिंताओं और अधिकारों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के संकट बार बार सामने आते रहेंगे। 36,000 से अधिक लोगों का विस्थापन एक चेतावनी है कि अब समय आ गया है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए और ऐसा समाधान खोजा जाए जिससे हर व्यक्ति को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।